हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी वैली में आपका स्वागत है। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की 8th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, सो यू हैव सीन दैट सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, हाउएवर देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी विद आइज, राइट। जो हम प्लांट्स देखते हैं, एनिमल देखते हैं अपने आजू बाजू, वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते। दैट इज, जो हम अपनी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख पाते उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, रेनी सीजन में कैसे होता है, मॉइस्ट ब्रेड जो है ना वो स्पॉइल्ड हो जाती है, तो स्पॉइल्ड ग्रेइश वाइट कलर उस पर आ जाता है, उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट ऐसे दिखते लगते हैं। तो उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें ना तो वो ऐसे वहाँ पे ऐसे ऐसे बर्ड्स दिखते, तो दैट इज कॉल्ड फंगस। ठीक है, सो ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है ना तो स्लो करके आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, यू सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर आर वेयर दिस कम फ्रॉम? ये कैसे आया, फंगस से। ठीक है, ये फंगस होता है। कलेक्ट द सम मॉइस्ट collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particle have settled down, observe a drop of water from the beaker under the microscope. एक मटके में या फिर एक बीकर में, मतलब एक पॉट में थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसको स्टीर कीजिए, राइट, स्टीर मतलब ऐसे घुमा लीजिए। फिर जैसे मिट्टी सेटल डाउन होती है ना तो उसमें से एक ड्रॉप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऐसे ऑब्जर्व करिए, तो उसमें क्या दिखेगा आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। पॉन्ड जो है लेक, पॉन्ड वहाँ से लेना है। स्प्रेड ऑन द ग्लास लाइट एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। सेम दिखेगा यहाँ से और यहाँ से, थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि पॉन्ड वाले में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। ठीक है, do you find tiny organisms moving around? Yes. चलो देखते हैं। This observation shows that water and the soil are full of tiny organisms, right? Though not all of them fall into the category of microbes. These organisms or microbes are also small in size, right? They cannot see with the unaided eye. मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, राइट, हमने अभी देखा। सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख सकती है। वैसे तो हम घर पे भी अगर वो रखी रहे कुछ दिन तक और ऊपर से काली हो जाए तो वैसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन सही से अगर ऑब्जर्व करना है तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो other cannot see without the help of microscope. That is why these are called as microorganisms or microbes. ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं दिखते, इसलिए हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स, राइट। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंगाई, प्रोटोजोआ एंड algae. Some of these common microorganisms are shown in the figure. ठीक है, फिगर में हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं वायरसेस। ठीक है, वायरसेस आर also microscopic but different from the other organisms, right? वायरसेस क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, बट अदर ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट है। वायरस क्या होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, आपने भी देखा होगा। वायरस क्या है, एक से बॉडी से दूसरी बॉडी पर स्टिक हो जाता है, वहाँ पे वो जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वो अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है, राइट। देखते हैं, चलो। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया, जैसे होस्ट सेल में चली जाता है और वहाँ से वो अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाते जाता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में या फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है, या फिर प्लांट्स की हो या एनिमल की। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, विच में अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरसेस। ठीक है,
ऐसे भी होता है कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो वायरस से स्प्रेड होती है. सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज बाय वायरस. पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है. वैसे पोलियो के लिए तो वैक्सीन है, आगे हम देखेंगे. डिसीजेज लाइक डिसेंट्री, मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ. डिसेंट्री and malaria, these diseases are caused by protozoa, that is protozoans. Where typhoid and tuberculosis caused by bacterial diseases. These are bacterial diseases. You have learned about some microorganisms in class 6th and 7th. ठीक है, हमने कुछ microorganisms के बारे में पढ़ा है. ये क्या है? बैक्टीरिया अंडर दिस इज इमेज अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है, ऐसा माइक्रोस्कोप के अंदर ये इमेज दिखती है. ये क्या है? क्लैमाडोमोनस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्लैमाडोमोनस. ठीक है, ये क्या है? स्पायरोगायरा. ये अमीबा, ये पैरामीशियम, ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स जो है वो दिस इंक्लूड्स अंडर अल्गी. ओके, ये जो है ये प्रोटोजोआ के अंडर आता है. ये बैक्टीरिया और ये जो है वो फंगस. राइट, ये ब्रेड हम जो देखते हैं ब्रेड माइक्रोस्कोप के अंडर, ये उसका है पार्ट. ठीक है, ये फंगस के अंडर आता है, फंगाई. और ये जो है वो वायरसेस. चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी अ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम अल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर्स. राइट, कुछ कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं, कुछ कुछ जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. राइट, such as many algae and fungi. right, such as many algae and fungi कुछ कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं. they live in all types of environment. सारे environment में रह पाते हैं. लेकिन कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो जैसे कोल्ड हो जाता है बहुत तो वहाँ नहीं रह पाते, एक्सट्रीम हीट पे नहीं रह पाते. इसीलिए हम कुछ कुछ चीज़ें घर में ऐसे ना गर्म करके खाते हैं. गर्म करके उसमें से जो ऑर्गेनिजम्स है मतलब अटैक करने वाले होते हैं वो डेड हो जाते हैं बाद में. इसीलिए हम ज़्यादा हीट और ज़्यादा कोल्ड में रखते हैं, जैसे फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं ना वैसे. राइट, चलो देखते हैं. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स. राइट, एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन्स में भी होते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे ग्रो करते हैं और कुछ कुछ जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. राइट, चलो देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. राइट, सम आर बेनिफिशियल एंड सम आर हार्मफुल टू अस. ठीक है, some of them are beneficial in many ways whereas some of them are harmful and cause diseases. Let's study about them details. चलो देखते हैं. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for the various purposes. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे खाने में वगैरह, ईस्ट जो है वो बेकरी में वगैरह बहुत सारी चीज़ों में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड. राइट, मैंने अभी बताया कर्ड, ब्रेड, केक बेकरी में भी यूज़ करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कुछ मतलब ईस्ट जो है वो शुगर वाटर के सॉल्यूशन में मिला के उससे हम अल्कोहल, वाइन ये क्रिएट कर सकते हैं. ये प्रोसेस होता है एक्चुअली और इसी से अल्कोहल बनाई जाती है यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड बॉडी के ऊपर, जो एनिमल्स की, प्लांट्स की डेड बॉडीज जो पड़ी हुई रहती है उसके ऊपर वो बैठ के उसको डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट. राइट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल, राइट, and feces etc. are broken down into the harmless and usable substances by bacteria. बैक्टीरिया जो है वो उनके ऊपर बैठ के बॉडी को पूरा डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, रिकॉल
रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के लिए भी यूज़ होते हैं. इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी यूज़ होते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ये कैसे बनता है. यू हैव लर्न इन क्लास 7, हाँ सही है, 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. मिल्क को कैसे हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं. बाय एडिंग ईस्ट टू इट. थोड़ा सा दही मिला के, गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिला के वो हम उसको ऐसे मिला देते हैं. अगर रख देते हैं रात भर तो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते जाता है और उससे कर्ड बनता है. ठीक है. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set a curd for next day. Right? I wondered why. ठीक है, चलो देखते हैं. Curd contains several microorganisms of this. The bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. Lactobacillus promotes the formation of curd. It multiplies in the milk. मैंने अभी बताया. Convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other foods item. ठीक है. An important ingredients of रवा, सूजी, इडली. ये क्या है. अच्छा, बैटर्स. ओके, जो बैटर्स होता है ना, रवा, इडली का बैटर, डोसा, उसका बैटर, उसमें हम दही इंक्लूड करते हैं. दही में क्या होता है, बैक्टीरिया. उसको हम रात भर रखते हैं ताकि वो सही से मिक्स हो पाए. उसमें का बैक्टीरिया जो है ना वो रात भर मल्टीप्लाई होता है और उसको फर्मेंटेशन होता है उस पर. फिर हम नेक्स्ट डे उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडली एंड डोसा बैटर. ठीक है. Activity 3, 2.3. Sorry. Take a half kg flour. आटा और मैदा दोनों में से कुछ भी ले सकते हो. Add some sugar. Mix with warm water. Add some small amount of yeast powder. उसमें थोड़ा yeast powder मिला दीजिए. And need to make a soft dough. मतलब उसको ऐसे मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए ताकि एक सॉफ्ट डो आप बना सके. ठीक है. अब डो बना दिया, उसको थोड़ी देर के लिए आप ढक के रख दीजिए. तो डो को क्या होगा, ईस्ट की वजह से वो डो ऐसे फ्लफी हो जाएगा, ऐसे फूलेगा. ठीक है. देखिए, डिड फाइंड डो राइजिंग. डो कैसे हो, राइजर. देखें, राइज मैदा. नेक्स्ट वाले में ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है उसमें और बबल्स ऑफ गैस फिल्ड हो जाता है और उसमें वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है. ठीक है. सेम प्रोसेस क्या होता है, कहाँ होता है, केक फॉर्मेशन में, केक में, ब्रेड में, जैसे ये सेम फॉर्मेशन होता है और उसी से जो है वो ऐसे स्पंजी बनता है. ढोकला भी आपने देखा होगा, उसमें भी हम दही मिलाते हैं, उसमें भी ईस्ट मिलाते हैं, तो उससे वो स्पंजी बन जाता है. बैक्टीरिया कैसे उसके अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कमर्शियल यूज क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. मैंने अभी बताया, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड दैट इज विनेगर. इसको भी फॉर्मेशन में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्पफुल होता है. सो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, wine, acetic acid that is vinegar. Yeast is used for the commercial production of alcohol and wine. ठीक है. For this purpose, yeast is grown on the natural sugar present in the grains like barley, wheat, rice. इन सब में जो शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, उसका एक्सट्रैक्ट से हम क्या करते हैं, ईस्ट निकाल लेते हैं और ईस्ट को हम अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. ठीक है. 500 ml बीकर फिल्ड विथ 3/4 ऑफ विथ वाटर. ठीक है. 3/4 वाटर उसमें भरा हुआ, डिजॉल्व 2 और 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट. ठीक है. और उसमें क्या करते हैं हम, स्पून ईस्ट पाउडर, मतलब हाफ स्पून जो है वो ईस्ट पाउडर डाल देते हैं टू द शुगर सोल्यूशन. कीप इट कवर फॉर 4 to 5 hours. ठीक है.
एंड नाउ स्मेल इट। स्मेल को, सॉल्यूशन को स्मेल करते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो डू नॉट ड्रिंक इट, राइट। एंड अल्कोहल बाय ईस्ट। अल्कोहल हम इसको पानी में थोड़ा शुगर मिला के, थोड़ा ईस्ट पाउडर मिला के उसको 4-5 घंटे के लिए अगर ढक के रख देते हैं तो उसमें ना दारू जैसी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो लुइस पास्चर जो है उन्होंने डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। चलो अब देखते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वेन एवर यू फॉल इल डॉक्टर मे गिव अस सम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, डॉक्टर जो है कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं हमको, इंजेक्शन, कैप्सूल सब देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन आर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये कहाँ से आती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनती है। दिस मेडिसिन किल स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। तो हमारे ऊपर अगर कोई वायरस का, किसी बैक्टीरिया का अगर अटैक हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। डॉक्टर हमको पर्टिकुलर मेडिसिन सजेस्ट करता है कि ये हमारे सिम्टम्स है, इस हिसाब से हम ये मेडिसिन लेते हैं, राइट। तो एक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमको मेडिसिन दी जाती है। तो वो मेडिसिन जो है वो प्रॉपर इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्रिएट करती है। तो उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, राइट। समझ में आया? These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, that is streptomycin, tetracycline and erythromycin, ठीक है, are the some examples of commonly known antibiotics, ठीक है, which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of diseases. मैंने अभी बताया बहुत सारे डिसीजेस की वैरायटी को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योर करते हैं। बस पर्टिकुलर जो भी डिसीज़ होता है उसके लिए हम पर्टिकुलर दवाई लेते हैं। दैट शुड बी सजेस्टेड बाय डॉक्टर ओनली, ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम कोई भी दवाई लेना इज़ नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल। मतलब हम ये पोल्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, उन पे भी इन्फेक्शन का हम चेक करते हैं कि उनको भी होता है कि नहीं होता है, उन पे भी असर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या एंटीबॉडीज़ का, ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स एंड डिसीजेस को भी होता है, जैसे वीडिसाइड्स हमने देखा ना, प्लांट के ऊपर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी अटैक कर देता है, विड्स अटैक कर देता है, तो हम क्या करते हैं? वीडिसाइड स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, राइट। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जो हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, और जितनी भी उन्होंने दवाइयाँ सजेस्ट की हैं उतनी पूरी दवाइयाँ कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है और एंटीबॉडीज़ हेल्प इन फाइटिंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स इवन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, ठीक है। जब हम ऐसे किसी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के या फिर बिना सजेशन के ऐसे कोई भी दवाई ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्मफुल होता है। तो अब जब ज़रूरत पड़े तब वो एंटीबायोटिक्स कैसे काम नहीं करती फिर, ठीक है। इट मे टेक्स ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू नीड इट, ठीक है। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो वो बाद में फिर इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपने पहले से ओवरडोज ले रखा है उसका, तो बॉडी में एंटीबायोटिक सही से काम नहीं करती। तो इसीलिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी दवाइयाँ कभी भी ना लें, ठीक है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स अगर ले लिए तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उसको भी वो किल कर सकती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू, क्योंकि ये जो है वो
दिस इज़ कॉज बाय वायरस। इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो कोल्ड और फ्लू के इसमें काम नहीं आती। हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो बेटर फील करवाती है, लेकिन पूरा क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती है, वायरसेस के लिए नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, वैक्सीन। Why are children, infant given vaccination? ठीक है, when disease carrying microbes enters our body, the body produce antibodies, okay, to fight the invader. The body also remember how to fight the microbes if enter again. ठीक है, तो एंटीबॉडीज कुछ डिसीजेस कैरिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, तो बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, तो बॉडी रिमेंबर्स हाउ टू फाइट एंड इन्वेड द माइक्रोब्स. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ एंटर इट अगेन. मतलब अगर दोबारा अटैक होता हो फिर भी वो सही से फाइट कर पाती है. ठीक है, इफ डेड or weakened microbes are introduced into the healthy body, the body fights and kill the invading bacteria, okay, by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we were protected from the disease causing microbes forever. दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क्स. वैक्सीन जो है वो पहले से हमारी बॉडी में आ जाती है. वैक्सीन पहले, एंटीबॉडीज़ अगर पहले से बॉडी में है और किसी भी माइक्रोब का अगर अटैक होता है तो बॉडी जो है वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है और उससे वो फाइट करती है और माइक्रोब को किल कर देती है. ठीक है, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क. जैसे कोरोना वैक्सीन थी, जैसे पोलियो की वैक्सीन वगैरह है, आपने सुना होगा. ठीक है, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क एंड सेवरल डिसीजेस including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. ठीक है, एडवर्ड जेनर discovered the vaccine of smallpox in 1798. ठीक है, in your childhood you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare the list of these diseases? ठीक है, आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो आपको क्या क्या हुआ था. जैसे बुखार आया होगा, जैसे बुखार, खांसी वगैरह, जो भी आपको कोई भी डिसीज़ हुआ होगा, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ होगा, तो आप पूछ के उनसे लिस्ट बना सकते हैं. तो उस पर क्या होता है, मतलब जैसे ये बैक्टीरिया कॉजिंग है या वायरस कॉजिंग डिसीज़ है, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. It is essential to protect all the children against these diseases. Necessarily, vaccines are available in nearby hospitals. ठीक है, सारे नियर बाय हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अवेलेबल है. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी. देखा ही होगा आपने, पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलते रहता है. पल्स पोलियो, जो पोलियो होता है उसका वैक्सीनेशन का, मतलब 5 साल के तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो पिलाना ज़रूरी है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है ना. ठीक है, आपने देखा ही होगा. दैट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. उसको वैक्सीन प्रोग्राम कहते हैं. यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम. ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन, राइट. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from the most part of world. ठीक है, स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीन है, उसकी वैक्सीन की हेल्प से हम स्मॉल पॉक्स को ऑलमोस्ट पूरा इराडिक्शन कर पाए हैं. ठीक है, दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिसीजेस. आजकल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बहुत सारी हम वैक्सीन्स बनाते हैं. वो क्या है, हेल्पफुल होती है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, राइट. चलो देखते हैं नेक्स्ट, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil. कैसे, जैसे हवा में ऑक्सीजन होता है, जैसे थंडर आती है, तो थंडर से क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होने की वजह से वो पानी के साथ, बारिश के साथ फिर ज़मीन में आते हैं और ज़मीन में फिर सॉइल में ऐड होके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं. ठीक है, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं ताकि सॉइल को
मतलब सॉइल का जो है वो फर्टिलिटी बढ़ पाए, सॉइल को इनरिच हो पाए, ठीक है। दिस माइक्रोब्स कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मतलब क्या करते हैं, कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने अभी बताया था, जो डेड बॉडीज़ है, जो वेजिटेबल के प्लांट्स की वेस्ट है, उस पर बैठ के उसको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं सही से। तो उसको सही से डिकम्पोज करने के बाद वो जो है एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। कैसे, देखिए देखते हैं। स्कूल गार्डनर had observed manure along with the friend. They collected waste from the plant, vegetables and fruit nearby houses, garden. They put them into pit or disposal and decompose. जो मैंने बताया था अभी वैसे ही, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐसे सड़े हुए हैं, अगर पुराने हैं और पड़े हुए हैं रास्ते पे, उसको कैसे एक थैले में भर के अपन कुछ दिन के लिए अगर रख देते हैं तो उसमें सही से उसको प्रोसेस करके उस पर मैन्योर बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये कैसे है, एनवायरनमेंट भी क्लीन रखता है, ठीक है। डिकम्पोज करके सही से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। जैसे कोई भी डेड एनिमल्स की बॉडी हो, डेड प्लांट्स की बॉडी हो, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठ के फिर उसको सही से डिकम्पोज कर देता है और एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये है एक्टिविटी है। इसमें क्या किया है कि 2 पॉट्स लिए हैं। एक में हमने जो ओला कचरा मतलब जो वेस्ट होता है वो हमने डाला है, गीला कचरा, और एक में क्या है, हमने सूखा कचरा डाला है, ठीक है। तो जो गीले कचरे वाला पॉट होता है ना, उसमें कुछ दिन बाद उसमें मैन्योर प्रिपेयर होता है, ठीक है। चलो देखते हैं। Take 2 pots and fill each pot with half with the soil. Mark them A or B. ठीक है. Put plant waste in the pot A and things like polythene bags, empty glasses bottle, broken plastic toys in pot B. ठीक है. Put those pots aside. Observe them after 3-4 weeks. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दैट, ठीक है। ऑफकोर्स हम फाइंड करेंगे। जो पॉट ए है जिसमें हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है, जिसमें हमने सब्जियों के फ्रूट्स के जो बचे हुए खाना है वो सब डाला है, उसमें क्या होता है, मैन्योर प्रिपेयर होता है। रिलीज द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये माइक्रोब्स, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, ओके, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की हेल्प से पॉट ए में जो है वो न्यूट्रिएंट्स मैन्योर तैयार होता है। तो न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। तो ये मैन्योर जो है वो वापस प्लांट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट पॉट बी, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस, क्योंकि ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि ये तो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव है। यू ऑफन सी ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, ठीक है। समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड यू फाइंड दैट दे डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। दिस इज बिकॉज द microorganism decompose dead organic waste plants and animal, converting them into simple substance. डेड प्लांट्स और एनिमल की बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पॉट ए में जो हमने रखा है वो आपको दिखता है फिर, ठीक है। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय प्लांट्स। ये जो है वो मैन्योर बना है तो ये हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को, मैन्योर एज ए मैन्योर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हेल्पफुल हो गया। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। Thus, microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substance and thereby clean up the environment, right? मैंने अभी बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सही से उसको हम उसका मैन्योर बना के उसको प्लांट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच, बाय।